बच्चे अब हम अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल हमको दिया गया है यहाँ पर 6 नंबर का। 6 नंबर का सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल पढ़ना जरूरी है, अगर सवाल नहीं पढ़ेंगे तो आप सिचुएशन नहीं समझ पाएंगे, और सिचुएशन जब नहीं समझेंगे, कंडीशन नहीं समझेंगे तो आप बना नहीं पाएंगे। ओके, इसलिए सवाल पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्लियर है? तो चलिए मैं सवाल पढ़ता हूं, आप ध्यान दीजिएगा, और मैं सवाल यहां पर भी लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ओके, चलिए देखिए सवाल क्या है। 6 नंबर का सवाल लिखा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ओके, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए इस तरह के सवाल जब भी पूछे ना, तो वर्तमान आयु, क्लास 10 की बात कर रहा हूं, तो वर्तमान आयु मान लेना। क्या मान लेना? वर्तमान आयु मान लेना। जो निकालने के लिए कह रहा है मैं मान लेता हूं। ओके, तो हम यहां पर क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे माना जैकब का वर्तमान आयु x वर्ष। क्या मैंने माना कि जैकब का वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, अब उसके पुत्र का भी मान लेंगे, पुत्र का वर्तमान उम्र मान लेंगे। ठीक है, 22 वर्ष मैंने मान लिया। ओके, कर लिया। अब देखिए प्रश्न अनुसार में ध्यान से, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब सवाल पढ़ते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद। याद रखिएगा, अगर मैं मान लूं कि मेरा उम्र 25 वर्ष है, ठीक है, अभी वर्तमान में, और आपका उम्र, आप जो देख रहे हैं वीडियो, तो आपका उम्र मैं मान लेता हूं कि 20 साल के हैं। क्लियर है? बात समझ में आया? 20 नहीं मानता हूं मैं, 18 मान लेता हूं या 16 मान लेता हूं। ओके, मैंने 16 मान लिया। ठीक है, आपका उम्र क्या है? 16 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ध्यान से, 5 वर्ष बाद अगर मैं 5 साल बढ़ जाऊंगा तो क्या ये 5 साल नहीं बढ़ेंगे? ये भी 5 साल बढ़ेंगे और ये 21 साल के हो जाएंगे। मैं 30 साल का और ये 21 साल के हो जाएंगे, यानी आप 21 साल के हो जाएंगे। क्लियर है? इतना बात समझ में आया? इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये उम्र और ये उम्र मैंने यहां लिखा। ठीक है, यानी बाप बेटा का उम्र मैंने लिख दिया। 5 वर्ष ये बड़का हो जाएगा तो 5 वर्ष ये भी बड़ा हो जाएगा ना। लेकिन 5 वर्ष बाद कह रहा है कि हम, ये बाप कह रहा है कि हम 3 गुना हो जाऊंगा। ठीक है, तो हमें बराबर करना है, तो इधर 3 से नहीं गुना करेंगे, हम इधर 3 से गुना करेंगे। ये तो 3 गुना हो ही जाएगा ना। अगर 3 से इधर गुना करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, 3 से उधर गुना करेंगे, इधर ना करेंगे। दोनों मेरा बराबर हो गया। क्या हो गया यहां पर? दोनों बराबर हो गया। ठीक है, जब बराबर हो जाए तो ध्यान दीजिएगा कि x प्लस में 5 तो सही है, ये से इसको गुना कीजिए तो 3y प्लस में 5 दिया 15 मैंने लिखा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां लिखेंगे x, ये इस तरफ ले आओ तो माइनस में 3y, यहां पर 15, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में 5, मैंने माइनस में 5 लिखा। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, x माइनस में 3y बराबर में इसको घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। यह हमारा समीकरण फर्स्ट होंगे। क्या होंगे? समीकरण फर्स्ट होंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंडीशन हम पढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन यहां पर लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी? 7 गुनी थी। ओके, तो हम यहां पर लिखेंगे पुनः। ओके, अब देखो यहां पर पुनः 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष इसमें भी कम और इसमें भी कम कर देंगे। पूर्व माने पीछे, 5 वर्ष पीछे। अभी मैं 20-25 साल का हूं, तो 5 वर्ष पहले कितने साल के होंगे जी? 20 साल के होंगे। 5 माइनस हो जाएगा, इसमें भी 5 माइनस हो जाएगा, तो कितना? 11 साल के होंगे। ठीक है, बात समझ में आया? उसी प्रकार दोनों का उम्र में से 5 घट जाएगा। इसी प्रकार यहां से भी घटेंगे तो y माइनस में 5। ओके, ये 7 गुनी आयु का, ये 7 गुनी आयु का था, तो हम क्या कर लेंगे, इधर 7 से गुना कर देंगे, इधर ना करके उधर करेंगे। ओके, अब चलते हैं आगे।
यहां पर लिखेंगे इंप्लाइज x माइनस 5, इसको गुना करेंगे तो 7y माइनस 7 5 6 35। ईजी है। अब गौर कीजिएगा, यहाँ x ये y वाला इधर ले आते हैं, माइनस में 7y बराबर, या माइनस में 35 है, माइनस में 35 लिख देते हैं, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 5, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में होगा। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि x माइनस में 7y बराबर में माइनस में 30। देखो नहीं, ये माइनस में है ना, बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस का निशान लगेगा, 35 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, और ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड। ओके, मैं इसे इरेज कर देता हूं यहां से। चलो ये समझ में आया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट को, यहां फर्स्ट है और सेकेंड यहां पर है, इन दोनों समीकरण को हम लुप्तीकरण विधि से हल करेंगे। कौन विधि से हल करेंगे, लुप्तीकरण विधि से। लुप्तीकरण में ध्यान दीजिएगा, ये जो दिख रहे हैं x का या y का, किसी का भी, ठीक है, x या y दोनों में से x y हम लुप्त कर देंगे, x या y दोनों में से किसी एक को लुप्त कर देंगे। ठीक है, तो लुप्त कैसे होगा, जब तक बराबर नहीं करोगे तब तक लुप्त नहीं होगा। इसीलिए मेरे पास x है और यहां पर x है, ये लुप्त हो जाएगा, बराबर है लुप्त हो जाएगा। अगर बराबर नहीं रहता, मान लेते यहां पर 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते समीकरण सेकेंड को तो बराबर हो जाता, फिर हम लुप्त कर सकते। ठीक है, खैर मेरे पास अभी क्या है, बराबर है दोनों x का, दोनों x की वैल्यू बराबर है, दोनों x बराबर है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां पर लुप्त करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर समीकरण फर्स्ट से सेकेंड को घटाने पर, चलिए घटा देते हैं। क्या लिखा है यहां, x माइनस 3y बराबर में 10, यहां क्या लिखा है, x माइनस 7y बराबर माइनस में 30। ओके, साइन बदली कर लो, कर लिए, ये कट गया यहां से, ये घटेगा तो बचेगा 4y, है ना, प्लस में 4y, 7 में से 3 घटा बचा 4, है ना, ये जुट जाएगा, दोनों प्लस में हो गया, इसीलिए यहां हो जाएंगे 40। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 40 बट्टा में 40, यानी y का मान क्या निकला, 10 बरस। ये बरस लिखा शॉर्ट में। ठीक है, 10 वर्ष। क्लियर है, बात समझाए, समझ में आया, ये वर्ष है, वर्ष, ये इसको मैं मिटा ही देता हूं। ओके, ये मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड कहीं रख दो। ओके, तो हम यहां पर लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट किधर है, देखिए यहां पर ये लिखेंगे x माइनस 3, x माइनस 3, y का मान क्या लिखेंगे, 10, बराबर में क्या लिखा है यहां पर 10, तो 10 लिख दीजिए। ओके, और देखिए यहां पर x माइनस में क्या होगा, 10 या 30 बराबर में 10 लिख दिया। और यहां पर हम लिख सकते हैं x बराबर में 10, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस में 30 हो जाएंगे। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40, यानी कि 40 बरस, यानी बेटा का उम्र कितना, 10 बरस, और बाप का उम्र कितना है, 40 बरस। क्लियर है, बात समझ में आया। तो हम इस चीज को अब यहां पर लिख सकते हैं, मैं इसे इरेज कर देता हूं यहां से। देखिए, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि अतः जैकब का वर्तमान उम्र कितना बरस है, 40 बरस। ओके, और पुत्र का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, पुत्र का वर्तमान उम्र है 10 बरस, यहां लिख दिया। बात समझ में आया, क्लियर है, यानी कि बेटा का उम्र, बाप का उम्र 40 बरस और बेटा की उम्र क्या है, 10 बरस है। ये चीज आपको समझ में आया, और ये चीज निकालना था, है ना, वर्तमान उम्र क्या होगा ये निकालना था। ठीक है, ये आपके आंसर हुआ। अगर वीडियो आपको सही लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।